Welcome to our channel, Noor Islam Cartoons. Subscribe now. अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारी और सबक देने वाली इस्लामी कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी से हमें पता चलेगा कि शबे कद्र की रात कितनी बरकत वाली और अजीम होती है। तो आइए सुनते हैं। रमजान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो चुका था। हर तरफ एक खास सी रूहानी फिजा थी। मस्जिदों में लोग ज्यादा इबादत कर रहे थे और घरों में भी जिक्र और कुरान की आवाजें सुनाई दे रही थी। एक छोटे से घर में अली और उसकी बहन आयशा अपनी अम्मी के साथ इफ्तार कर रहे थे। दस्तरख्वान पर खजूरें, पानी और कुछ सादा सा खाना रखा था। इफ्तार के बाद अली ने पानी पिया और अम्मी आज मस्जिद में इमाम साहब कह रहे थे कि शबे कद्र आने वाली है। ये रात इतनी खास क्यों है? बेटा, शबे कद्र बहुत अजीम रात है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। शबे कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। सूरह अम्मी, 1000 महीने तो बहुत ज्यादा होते हैं। जी हाँ बेटा, 1000 महीने लगभग 83 साल से भी ज्यादा बनते हैं। बिल्कुल बेटा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शब्बे कद्र को रमजान के आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में तलाश करो। अम्मी ने समझाया। जी हाँ बेटा, 1000 महीने लगभग 83 साल से भी ज्यादा बनते हैं। यानी अगर कोई मुसलमान इस एक रात में सच्चे दिल से इबादत करे तो उसे ऐसा सवाब मिलता है जैसे उसने 83 साल तक इबादत की हो। ये सुनकर अली की आंखें चमक उठीं। इबादत की तैयारी। अली ने खुश होकर कहा, तो अम्मी, हमें भी उस रात इबादत करनी चाहिए। बिल्कुल बेटा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शबे कद्र को रमजान के आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में तलाश करो। आयशा ने जल्दी से पूछा, ताक रातें कौन सी होती हैं? यानी 21, 23, 25, 27 और 29 की रातें। इन रातों में ज्यादा इबादत करनी चाहिए। अम्मी ने एक और हदीस सुनाई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शबे कद्र में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से इबादत करे, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अली और आयशा ये सुनकर बहुत खुश हुए। रात को जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे तो आयशा ने आसमान की तरफ देखा और पूछा, अम्मी, क्या उस रात फरिश्ते भी जमीन पर आते हैं? जी हाँ, कुरान। क्या उस रात फरिश्ते भी जमीन पर आते हैं? अम्मी ने कहा, जी हाँ, कि उस रात हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और बहुत से फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और हर तरफ सलामती फैलाते हैं। अली ने हैरानी से पूछा, क्या वो हमारे घर भी आएंगे? अम्मी ने प्यार से कहा, अगर हम अल्लाह को याद करें, कुरान पढ़ें और दुआ करें तो इंशाअल्लाह फरिश्ते हमारे घर में भी आएंगे। ये सुनकर दोनों बच्चों के दिल में खुशी भर गई। नन्ही सी दुआ। फिर अली ने पूछा, अम्मी, उस रात कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़ाफ़ु अन्नी। उस रात दोनों बच्चों ने अम्मी के साथ कुरान पढ़ा, नमाज पढ़ी और अल्लाह से खूब दुआएं मांगी। वो अल्लाह से कह रहे थे, या अल्लाह, हमें अच्छा इंसान बना दे, हमारे गुनाह माफ फरमा दे और सब मुसलमानों पर रहम फरमा। जब फजर का वक्त हुआ और सूरज आहिस्ता आहिस्ता निकलने लगा तो अली और आयशा थके हुए तो थे, लेकिन उनके दिल में अजीब सा सुकून था। अली ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी, आज दिल बहुत खुश हो रहा है। अम्मी ने जवाब दिया, बेटा, जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह उसके दिल को सुकून दे देता है। आयशा ने खुश होकर कहा, अम्मी, हम अगली ताक रातों में भी इबादत करेंगे। अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, यही तो सबसे अच्छी बात है। शबे कद्र को तलाश करने का यही तरीका है। इस कहानी से सबक, शबे कद्र अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है। इस रात की इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। हमें रमजान के आखिरी 10 दिनों में ज्यादा इबादत करनी चाहिए। अल्लाह से माफी मांगना सबसे बेहतरीन दुआ है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कहानी कैसी लगी।
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही प्यारी इस्लामी कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Thanks for watching. We hope you enjoyed it. See you next time. Bye.